हेलो एवरीवन। आज हमारी ये यूथ कंपटीशन टाइम की समाजशास्त्र की 105 सोल्ड पेपर्स की श्रृंखला का आज ये फर्स्ट वाला पेपर है। इससे पहले 20 पेपर्स तक की हम वीडियो बना चुके हैं, अपलोड कर चुके हैं, लगभग 24 या 3, और बीच में से कुछ पेपर्स की रह गई थी। जैसे ये पेपर फर्स्ट है, इसकी वीडियो बनी रह गई थी, और भी 2 पेपर बीच में छूटे हुए हैं, उनकी भी वीडियो बननी बाकी है। तो आज इसको कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये वाला है हरियाणा लोक सेवा आयोग का असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2020 समाजशास्त्र, व्याख्या सहित हल प्रश्न पत्र। ये जैसे ही अपलोड होगी वीडियो तो पिक्चर क्वालिटी ख़राब हो जाती है। अगर किसी को पिक्चर देखकर ही रिवीजन करना है तो अपनी पिक्चर क्वालिटी सही कर लेना, या फिर किसी के पास बुक नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं पिक्चर क्वालिटी सही करके, उसके बाद अपना वीडियो से रिवीजन कर सकते हैं। ये वीडियो केवल रिवीजन के लिए है, इसलिए हम इसमें 4 ऑप्शन नहीं देख रहे हैं और समझा भी नहीं रहे हैं, केवल हम ऑप्शंस पे फोकस करेंगे बस। चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम समाजशास्त्र को एक विज्ञान के रूप में स्थापित करने का प्रयास किया? ये है कॉम्टे। और किसी को थोड़ी हेल्प मिले या फिर रिवीजन करने में अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है, किसने कहा कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है? तो यह है दुर्खीम। पास्ट चलते हैं। किसने कहा कि समाजशास्त्री होने के नाते हमारी रुचि सामाजिक संबंधों में है, इस कारण नहीं कि वे आर्थिक, राजनीतिक या धार्मिक है, वरन इस कारण है कि वे साथ ही सामाजिक भी हैं? तो ये कहा मैकाइवर एवं पेज ने। नेक्स्ट है, किसने समाजशास्त्र की विषय वस्तु को सामाजिक स्वरूप शास्त्र, सामाजिक शरीर क्रिया विज्ञान एवं सामान्य समाजशास्त्र में विभक्त किया? तो इसका आंसर होगा दुर्खीम ने। नेक्स्ट है, वस्तुनिष्ठता निष्पक्षता से प्रमाण का परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता है क्या? ये है, इसका आंसर होगा ये ग्रीन ने कहा। नेक्स्ट है, किसके मतानुसार समाजशास्त्र नाम 2 भाषाओं की अवैध संतान है? तो इस बुक में तो दिया हुआ है रॉबर्ट वेरस्टेड, लेकिन जो ये बात कही है वो कही है जे.एस. मिल ने, और इसमें एक्सप्लेनेशन भी फिर से दिया है। क्या कहा है कि जे.एस. मिल ने सोशलॉजी शब्द के स्थान पर इथोलॉजी शब्द के प्रयोग करने की बात कही। इस विषय को 2 भिन्न भाषाओं की अवैध संतान की संज्ञा भी दी, परंतु उनका यह सुझाव अमान्य कर दिया गया। बाद में रॉबर्ट वेरस्टेड ने समाजशास्त्र नाम को 2 भाषाओं की अवैध संतान का मत प्रस्तुत किया। चूँकि इसमें जे.एस. मिल ऑप्शन में ही नहीं है तो आप वेरस्टेड लगा सकते हैं, नहीं तो अगर जे.एस. मिल है तो इसका सही आंसर जे.एस. मिल ही होगा। नेक्स्ट है, सामाजिक संबंध निर्धारित होते हैं किससे? पारस्परिक जागरूकता से। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम दर्ज वन्य उदाहरणों में सम्मिलित है? तो ये मोगली का नाम जो है वो वन्य उदाहरणों में सम्मिलित है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट पेज है, अगस्त कॉम्ट द्वारा समाजशास्त्र का नाम किस वर्ष दिया गया? तो ये दिया गया 1838 में। लेकिन जो इंग्लिश वाली बुक्स होती है ना, इंग्लिश वाली वर्जन वाली बुक्स में अधिकतर 1839 दिया हुआ है, 1839। तो अगर ऑप्शन में 1838 नहीं है तो 1839 भी आप कर सकते हैं। अदरवाइज हिंदी के ऑप्शन से और अधिकतर जो ज़्यादा मैक्सिमम है वो 1838 ही है एक्चुअल। नेक्स्ट है, अगस्त कॉम्ट ने समाजशास्त्र को 2 भागों में विभाजित किया। तो ये है सामाजिक स्थिति और सामाजिक गतिकी। नेक्स्ट है, जहाँ कहीं भी जीवन है वहाँ समाज है। ये कहा है मैकाइवर एवं पेज ने। निम्नलिखित में से कौन समाजशास्त्र के विशेषात्मक संप्रदाय से संबंधित है? तो आंसर होगा टॉनीज। नेक्स्ट, सोशलॉजी एंड एनालिसिस ऑफ लाइफ इन मॉडर्न सोसाइटी, इस बुक के राइटर हैं ग्रीन, A.W. ग्रीन, 1972। नेक्स्ट है, समुदाय के विषय में कौन सी विशेषता सही नहीं है? तो ये है, यह विशिष्ट आवश्यकता पूर्ति के लिए गठित होता है। तो ये सही नहीं है। नेक्स्ट है, लघु समुदाय की अवधारणा, तो ये रॉबर्ट रेडफील्ड द्वारा दी गई है। समुदाय शब्द इस भाषा को 2 शब्दों से मिलकर बना है। तो इसका आंसर होगा लेटिन भाषा से। नेक्स्ट है,
समुदाय शब्द लेटिन भाषा के कॉम तथा म्यूनिस से मिलकर बना है। कॉम का अर्थ होता है टुगेदर और म्यूनिस का अर्थ होता है सर्विंग, अर्थात सेवा करना। इस प्रकार समुदाय का अर्थ एक साथ मिलकर सेवा करना होता है। नेक्स्ट है द कम्युनिटी ऑफ कम्युनिटीज़। द कम्युनिटी ऑफ कम्युनिटीज़ ये रॉबर्ट रेडफील्ड की बुक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता लघु समुदाय की नहीं है? तो इसका आंसर होगा अवस्थिति, जबकि विशिष्टता, सजातीयता, आत्मनिर्भरता और समरूपता इसकी विशेषताएं हैं अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट रेडफील्ड। नेक्स्ट है समाजशास्त्र के विषय क्षेत्र से संबंधित कितने संप्रदाय हैं? तो इसका आंसर है 2 संप्रदाय, एक समन्वयात्मक, दूसरा स्वरूपात्मक। स्वरूपात्मक इसे विशेषात्मक भी कहते हैं या फिर जर्मन संप्रदाय भी इसी को कहते हैं। समन्वयात्मक है संश्लेषित या फ्रांसीसी समुदाय भी इसी को कहते हैं। नेक्स्ट है किसने समाजशास्त्र और मानवशास्त्र को जुड़वा बहनें कहा? तो इसका आंसर है क्रोबर। नेक्स्ट है सर्वे मेथड्स इन सोशल इन्वेस्टिगेशन। तो ये बुक किसकी है? तो इसका आंसर होगा C.A. मोजर। नेक्स्ट है नेक्स्ट पेज पर मैकाइवर एवं पेज के अनुसार राज्य है क्या? राज्य क्या है? एक समिति है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था की पहचान नहीं है? आंसर है वस्तु विनिमय। नेक्स्ट है समाजशास्त्र के उद्भव में निम्नलिखित में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं? आंसर होगा 1 और 4, मतलब औद्योगिक क्रांति और फ्रांस की क्रांति समाजशास्त्र के उद्भव के लिए उत्तरदायी हैं। नेक्स्ट है स्टिग्मा पुस्तक के लेखक कौन है? तो सिग्मा पुस्तक के लेखक है गॉफमैन, 1963। नेक्स्ट है समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है। समाज संघर्ष मिश्रित सहयोग है, तो इसका आंसर होगा मैकाइवर एवं पेज। नेक्स्ट है किसने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग में अंतर स्पष्ट किया? तो आंसर होगा मैकाइवर एवं पेज ने। नेक्स्ट है 2 या अधिक व्यक्तियों द्वारा समान रूप से इच्छित किसी कार्य को करने या किसी लक्ष्य तक पहुंचने के निरंतर प्रयत्न को कहते हैं? आंसर है सहयोग, कोऑपरेशन। नेक्स्ट है व्यवस्थापन का समपदस्थ तथा उच्च पदस्थ, निम्न पदस्थ व्यवस्थापन के रूप में वर्गीकरण दिया गया था किसके द्वारा? गिलिन एवं ग्लिन के द्वारा। नेक्स्ट है जानबूझकर किया गया वह प्रयत्न जो किसी की इच्छा का विरोध करने, रोकने या उसे दबाने के लिए किया जाता है। तो ये किसका रूप ले लेता है? ये संघर्ष का रूप ले लेता है। नेक्स्ट है किसने अंतर्निहित परिवर्तन पद का प्रयोग कर सामाजिक परिवर्तन को स्पष्ट करने का प्रयास किया? तो इसका आंसर होगा P.A. सोरोकिन। नेक्स्ट है साइंटिफिक सोशल सर्वेज एंड रिसर्च, ये बुक किसकी है? ये है P.V. यंग की, 1966 में पब्लिश हुई। नेक्स्ट है केंद्रित साक्षात्कार का सर्वप्रथम प्रयोग 1946 में किस समाजशास्त्री द्वारा किया गया? तो आंसर है R.K. मर्टन द्वारा। नेक्स्ट है किसने जाति व्यवस्था का विश्लेषण सुचिता और प्रदूषण की अवधारणा के आधार पर किया? तो आंसर होगा लुइस डूमो। नेक्स्ट है अगस्त कॉम्ट के अनुसार समाजशास्त्र विज्ञान है किस तरह का? सामाजिक व्यवस्था तथा सामाजिक प्रगति का। नेक्स्ट है किसने वाक्यांश, कौन सा वाक्यांश, अल्प विकसित का विकास गढ़ा? तो ये A.G. फ्रैंक का है। A.G. फ्रैंक ने कहा अल्प विकसित का विकास 1966 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मानव विकास सूचकांक का संकेतक नहीं है? तो आंसर है शहरीकरण का स्तर। नेक्स्ट है सामाजिक केशाकरण का सिद्धांत किसने दिया? ये भी लुइस ड्यूमो ने दिया, सामाजिक केशाकरण। नेक्स्ट है स्टेइंग अलाइव वुमन इकोलॉजी एंड सर्वाइवल इन द इंडिया। तो ये किसकी बुक है? ये वंदना शिवा की बुक है। ऑप्शन बी 2020 में ये प्रकाशित हुई। नेक्स्ट चलते हैं 46 क्वेश्चन नंबर। विधि सम्मत संकट की अवधारणा सर्वप्रथम 1973 में प्रस्तावित की गई हैबरमास के द्वारा। नेक्स्ट है लेजिटिमेशन क्राइसिस, विधि सम्मत संकट। नेक्स्ट है अति निर्धारणवाद
अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? फ्रायड ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा परिप्रेक्ष्य समाज के सदस्यों द्वारा अपने दिन प्रतिदिन के जीवन का अर्थ समझने के लिए प्रयुक्त पद्धतियों पर ध्यान केंद्रित करता है? तो इसका आंसर होगा निर्जाति प्रणाली विज्ञान, एथनोमैथोलॉजी। ये हेराल्ड गारफिंकल ने अपनी बुक स्टडीज़ इन एथनोमैथोलॉजी 1967 में दिया। नेक्स्ट है, गॉफमैन की कृति प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ का केंद्रीय परिप्रेक्ष्य क्या है? तो इसका आंसर होगा नाट्य कला। तो नेक्स्ट है, अभी एथनोमैथोलॉजी किसका था? गारफिंकल का। और गॉफमैन किससे रिलेटेड है? नाट्य कला से। गॉफमैन की बुक प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, और किसकी? गारफिंकल की स्टडीज़ इन एथनोमैथोलॉजी। हेराल्ड गारफिंकल स्टडीज़ इन एथनोमैथोलॉजी 1967, गॉफमैन की प्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ इन एवरीडे लाइफ, नाट्य कला। आगे चलते हैं, किस कृति में यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि सभी प्रकार के ज्ञान सामाजिक रूप से निर्मित होते हैं और विशेष व्यवहारिक समस्याओं के प्रति उन्मुख होते हैं? आंसर होगा द सोशल कंस्ट्रक्शन ऑफ रियलिटी। ये बर्जर एवं लैकमैन की बुक है। नेक्स्ट है, योग्यतम की जीविता का सिद्धांत। ये है हर्बर्ट स्पेंसर का। नेक्स्ट है, किस सामाजिक परिप्रेक्ष्य में कल्पित किया गया कि अधिकतर मानवीय पारितोषण दूसरे लोगों की क्रियाओं से प्राप्त होती है? इसका आंसर होगा विनिमय सिद्धांत। नेक्स्ट है, परिस्थिति समुच्चय की अवधारणा किसने दी? तो ये है आर.के. मार्टन। नेक्स्ट है, एक व्यक्ति एक विद्यालय का शिक्षक है, वह उप प्राचार्य है, स्थानीय क्लब का सदस्य है, में सभी परिस्थितियां मिलकर उसकी किस परिस्थिति का निर्माण करती हैं? तो इसका आंसर होगा परिस्थिति समुच्चय, बहुत सारी परिस्थितियों को मिला देना। नेक्स्ट है, दुर्खीम के अनुसार आधुनिक समाजों में कानून का स्वरूप होता है कैसा? प्रतिकारी और दमनकारी। में से यहाँ पे होगा आधुनिक समाजों में कानून जो है वो प्रतिकारी होता है। नेक्स्ट है, किसने सामाजिक गतिशीलता को दो प्रकारों सामाजिक आरोहण और सामाजिक अधोगमन में वर्गीकृत किया? तो आंसर होगा सोरोकिन ने। नेक्स्ट है, सोरोकिन ने अपनी बुक सोशल मोबिलिटी में 1927 में। नेक्स्ट है, किसने कहा कि ऐतिहासिक परिवर्तन होते हैं जब सांस्कृतिक व्यवस्था के दो प्रकारों के इंद्रिय परक एवं विचारात्मक के मध्य उतार चढ़ाव होता है? तो ये कहा है सोरोकिन ने। नेक्स्ट है, किसे सामाजिक उद्विकास के 4 चरणों यथा सरल, युग्म, द्विगुण, युग्म तथा त्रिगुण यौगिक समाज की व्याख्या की है? तो इसका आंसर होगा ए, हर्बर्ट स्पेंसर। नेक्स्ट है, किसने सामाजिक समूहों को दिक् और त्रिक में वर्गीकृत किया? आंसर होगा सिमिल। अंतः समूह और बाह्य समूह के मध्य अंतर किया गया? आंसर है डब्ल्यू.जी. समनर द्वारा। समनर की बुक थी फोकवेज 1907 में, जिसमें इन्होंने अंतः समूह और बाह्य समूह की बात कही, डब्ल्यू.जी. समनर ने। नेक्स्ट है, किसने कहा कि समाज में प्रत्येक व्यक्ति की अपरिहार्य रूप से अनेक परिस्थितियां होती हैं और इनमें से प्रत्येक परिस्थिति से एक भूमिका जुड़ी होती है? आंसर होगा ये लिंटन ने कहा है। नेक्स्ट है, मनुष्य का अनोखापन उसकी संस्कृति के आधिपत्य में निहित होता है? तो ये कहा है डेविस ने, किंग्सले डेविस ने। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। बी. मेलानोव्स्की इनकी महत्ता पर बल देते हैं, किनकी? नृवंश विज्ञान की। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने पीजेंट्स एंड द पीजेंट सोसाइटी पुस्तक लिखी? तो ये टी सनिन की है। नेक्स्ट है, औद्योगिक समाजशास्त्र का अभ्युदय किसके साथ संबोधित है? तो यह है वैज्ञानिक प्रबंध सिद्धांत। नेक्स्ट है, पूंजीवाद के कारण कर्मकार को अपने कार्य के प्रति मोहभंग हुआ? तो इसका आंसर होगा कार्ल
मार्क्स ने ये कहा। नेक्स्ट है, पार्सन्स ने सभी कर्ताओं द्वारा सामाजिक परिस्थिति में अनुभव की जाने वाली मूलभूत दुविधाओं के लिए किस पद का प्रयोग किया? तो आंसर है प्रतिमान चर। नेक्स्ट है, द सोशल ऑर्डर, द सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज़। तो वैल्यूज़ की बात कौन करते हैं? ये करते हैं राधा कमल मुखर्जी। तो ये बुक भी द सोशल स्ट्रक्चर एंड वैल्यूज़ ऑफ वैल्यूज़, ये राधा कमल मुखर्जी की है। नेक्स्ट है, संस्कृतिकरण का परिणाम है क्या? किसी जाति की सांस्कृतिक गतिशीलता। नेक्स्ट है, कौन सा नारीवादी सिद्धांत इस विश्वास से अभिलक्षित होता है कि पितृतंत्र महिलाओं के उत्पीड़न का प्रमुख तथा सार्वभौमिक सर्वदेशिक कारण है? आंसर होगा क्रांतिकारी नारीवाद। नेक्स्ट है, एक सामाजिक परिवेश में यदि लोग यह मानते हैं कि उसकी स्वयं की संस्कृति, समूह और व्यवहार दूसरों की तुलना में अधिक श्रेष्ठ है तो इसे कहा जाता है? तो इसे कहा जाएगा निर्जाति केंद्रितवाद। नेक्स्ट है, प्रत्याशित सामाजिकरण निम्नलिखित में से किसके कारण घटित होता है? तो इसका आंसर होगा संदर्भ, समूह, व्यवहार के द्वारा। नेक्स्ट आता है पेज नंबर 13। किसने यह माना कि सामाजिक संरचना भूमिकाओं की आंतरिक संरचना के माध्यम से बनती है? तो इसका आंसर है SF नाडेल। नेक्स्ट है, किसने वर्गों को श्रम विभाजन द्वारा सृजित और आनुवांशिकता द्वारा अनुरक्षित व्यावसायिक समूहों के रूप में परिभाषित किया? इसका आंसर होगा इमाइल दुर्खीम के द्वारा। नेक्स्ट है, शिकागो स्कूल में विसामान्यता विपथगमन की समस्या के समाधान का अध्ययन किया है? तो ये है पारिस्थितिकीय दृष्टिकोण से। नेक्स्ट है, जीवन जगत व्याख्यात्मक प्रतिमानों का सांस्कृतिक रूप से संप्रेषित और भाषाई रूप से संगठित संग्रह है क्या? यह विचार दिया गया किसके द्वारा? ये विचार दिया गया हैबरमास के द्वारा। नेक्स्ट है, द स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ मिथ। द स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ मिथ, ये बुक किसने लिखी? तो ये लेवी स्ट्रास द्वारा लिखी गई, द स्ट्रक्चरल स्टडी ऑफ मिथ। नेक्स्ट है, संस्थाओं की सामान्य और विकृत प्रकार्य प्रणाली के बीच किसने अंतर बताया? तो ये बताया इमाइल दुर्खीम ने। नेक्स्ट है, आंध्र बेते ने कास्ट, क्लास एंड पावर के अध्ययन हेतु कहाँ क्षेत्रीय कार्य किया? एक वीडियो इस पे भी बनाएंगे कि किसने कहाँ पर कार्य किया। तो इन्होंने किया श्रीपुरम का अध्ययन। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस संकल्पना का प्रयोग ई गॉफमैन द्वारा उसके ड्रामाटोलॉजिकल उपागम में नहीं किया गया? तो इसका आंसर होगा टीम, जबकि उसमें किस किस का गया? प्रभाव प्रबंध का किया, फ्रंट स्टेज का किया और विवरण का किया, और टीम का नहीं किया गया। नेक्स्ट है, क्रांतियाँ इतिहास की वाहक हैं। तो ये किसने कहा? ये कहा है मार्क्स ने, कार्ल मार्क्स ने। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो यहाँ पर दिया गया है महिलाएं और संघर्ष, ये संघमित्रा चौधरी की है। महिलाएं और नातेदारी, ये लीला दुबे की है। लैंगिक असमानता और कानून, ये फ्लेविया अग्नेस की है। और लास्ट दिया है लिंग और भूमिका का अधिकार, तो ये जो है ये वंदना शिवा की नहीं है। तो ये बीना अग्रवाल की है। लिंग और भूमि अधिकार ये वंदना शिवा की ना होकर बीना अग्रवाल की है। तो यही आंसर होगा जो कि सुमेलित नहीं है। नेक्स्ट है, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? फिर से यही है, और किसने कहाँ का अध्ययन दिया, इस बारे में ये क्वेश्चन है। तो इसमें भी MN श्रीनिवास रामपुरा का अध्ययन किया, SC दुबे शमीरपेट का अध्ययन किया, मैक्यूमेरिट ने किशनगढ़ी का अध्ययन किया, और आंध्र बेतई ने यहाँ पर लिखा है रामगढ़ का अध्ययन। तो आंध्र बेतई ने रामगढ़ का अध्ययन ना करके श्रीपुरम का अध्ययन किया। नेक्स्ट है, भारत में सर्वप्रथम किस विश्वविद्यालय ने समाजशास्त्र प्रारंभ किया? तो भारत में बम्बई विश्वविद्यालय ने सबसे पहले 1914 में जो है वो समाजशास्त्र को स्टार्ट किया, और ये स्नातक स्तर पर और परास्नातक स्तर पर ऑफिशियली जो है वो 1919 में समाजशास्त्र विभाग की स्थापना बाकायदा करके तब किया गया
ये स्थापना, समाजशास्त्र की स्थापना पैट्रिक गेडिस की अध्यक्षता में हुई, ये इसके अध्यक्ष बने। उसके बाद जो है वो जो भारतीय सोशलॉजिस्ट हैं जीएस घुरिये, उनको भारतीय सोशलॉजी का पिता भी कहा जाता है, तो वो यहाँ के प्रोफेसर बने। नेक्स्ट है, किसने संस्कृति को चेतनात्मक और विचारात्मक में वर्गीकृत किया? तो आंसर होगा सोरोकिन। नेक्स्ट है, कौन सा सम्मिलित सही नहीं है? तो इसका आंसर देखते हैं, हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, ये पीवी काणे की है। किंगशिप ऑर्गेनाइजेशन इन इंडिया, ये इरावती कर्वे की है। कास्ट, क्लास एंड ऑक्यूपेशन, ये जीएस घुरिये की है। कास्ट इन इंडिया, यहाँ पर लिखा है एसवी केतकर, जबकि कास्ट इन इंडिया जो है वो अंबेडकर की है, तो यही सही सुमेलित नहीं है और आंसर यही होगी। कास्ट इन इंडिया जो है वो उसकी अंबेडकर की है। नेक्स्ट है, पीजेंट सोसाइटी एंड कल्चर, बुक के लेखक कौन है? तो ये रॉबर्ट रेडफील्ड है। नेक्स्ट है, इको फेमिनिज्म का भारत में विकास परिणाम था? तो आंसर होगा चिपको आंदोलन में महिला सहभागिता का। नेक्स्ट है, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित हुआ कब? 1948 में। नेक्स्ट है, किस अध्ययन में संरचनात्मक प्रकार्यात्मक उपागम का प्रयोग किया गया? तो इसका आंसर है रिलीजन एंड सोसाइटी अमंग द क्रूक्स ऑफ साउथ इंडिया, इसमें किया गया। ये किसकी बुक थी? ये श्रीनिवास की पुस्तक है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के द्वारा निम्नलिखित में से किन वर्गों को आरक्षण दिया गया? तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर होगा सी, ये है अन्य जातियां और अन्य जनजातियां और महिलाएं। नेक्स्ट है, जननी सुरक्षा योजना किस वर्ष से लागू हुई? तो इसका आंसर होगा 2005 से। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम पारित हुआ कब? आंसर होगा 2010 में। नेक्स्ट है, घरेलू हिंसा से महिला संरक्षण अधिनियम पारित हुआ वर्ष 2005 में तथा लागू कब हुआ? 26 अक्टूबर 2006 में। घरेलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम पारित तो हो गया 2005 में, लेकिन लागू हुआ 26 अक्टूबर 2006 में। ये याद रखने वाली बात है। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारतवर्ष में महिला साक्षरता दर कितनी है? 65.46%। तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों में कौन सा राज्य मादक पदार्थों के उच्चतम खपत के लिए जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा पंजाब। नेक्स्ट है, फ्यूलरिज्म, इक्वालिटी एंड आइडेंटिटी पुस्तक किसने लिखी? तो आंसर है टी.के. ओमन द्वारा ये लिखी गई 2002 में। नेक्स्ट है, समाजों एवं संस्कृतियों के विपरंपराकरण से गुजरने की प्रक्रिया जानी जाती है? आंसर है वैश्वीकरण के द्वारा। नेक्स्ट है, द रिस्क सोसाइटी, ये उल्रिच बेक की बुक है, 1992। नेक्स्ट है, द वर्ल्ड इज फ्लैट, पुस्तक इस प्रक्रिया के विषय में है। किस प्रक्रिया के विषय में? तो ये है वैश्वीकरण के विषय में, 2005। ओके, इसमें 100 ही क्वेश्चन से। थैंक यू वेरी मच। या रिवीजन अच्छा लगे इससे करना तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। थैंक यू वेरी मच।